Hello students, let us continue with the chapter 1 of business studies. Today we are going to discuss objectives of management. Objective means goal. जब भी कोई बिजनेस की मैनेजमेंट करता है या हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कोई ना कोई गोल लेके फिर हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टारगेट होता है उस गोल को अचीव करना, और उस गोल को अचीव करने के लिए हमें बिजनेस में प्रॉपर मैनेजमेंट करनी पड़ती है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कि हम क्यों मैनेजमेंट करते हैं, किन गोल्स को अचीव करने के लिए बिजनेस की मैनेजमेंट करते हैं। So these objectives are divided into three parts. First is organizational objective, second is social objective, third is individual objectives. इन तीनों पार्ट्स को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हम बिजनेस में मैनेजमेंट करते हैं क्योंकि हमारा टारगेट होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है कि हम चाहते हैं हमारे बिजनेस में ग्रोथ हो, प्रॉस्पेरिटी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमारे आगे फिर कुछ पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। सबसे पहले है सर्वाइवल। हर बिजनेस चाहता है कि वो मार्केट में अपना एक स्टैंड बनाए ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर पाए। तो सर्वाइव करने के लिए उसे क्या करना होता है, एटलीस्ट इतना अर्न करना होता है कि उसकी जो कॉस्ट है वो पूरी हो सके और वो नॉमिनल से प्रॉफिट्स अर्न करना स्टार्ट कर सके, क्योंकि जो बिजनेस लॉसेस में जाएगा वो कभी भी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज ग्रोथ। अब हमने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि जहाँ से उसने शुरुआत किया वो वहीं पे खड़ा रह जाए। इट मीन्स वो चाहेगा कि उसके बिजनेस में हर टाइम तरक्की होनी चाहिए। जैसे सेल्स लास्ट ईयर से इंक्रीज होनी चाहिए, प्रॉफिट्स वो भी इंक्रीज होने चाहिए। अगर हम 2 प्रोडक्ट्स में काम कर रहे थे तो नेक्स्ट टाइम कुछ नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होना चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ। हम बिजनेस में मैनेजमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की आगे ग्रोथ हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, प्रॉफिटेबिलिटी। हम बिजनेस में मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम हमारा मेन बिजनेस का टारगेट जो हम लेकर चलते हैं, सबसे फोरमोस्ट टारगेट वो यही होता है कि हम बिजनेस में प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। नेक्स्ट इज इनोवेशन। इनोवेशन आज के टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया करना। इनोवेटिव मतलब नए तरीके से कुछ काम करना। आज की डेट में वही बिजनेस सर्वाइव कर सकता है जो हर टाइम पे कुछ ना कुछ इनोवेशंस करता रहेगा, क्योंकि आउटडेटेड माल कभी भी कोई खरीदना पसंद नहीं करेगा। अगर काफ़ी सारे शॉपकीपर्स हैं, सभी से सामान डिमांड हो रहा है, डिमांड आगे चल के उसकी बढ़ेगी जब वो कुछ इनोवेशंस करेगा, कुछ नया लेके आएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब है टू कैप्चर मोर एंड मोर मार्केट विद इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। मार्केटिंग इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि हमारे अंडर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे साथ जुड़ने चाहिए। और वो कैसे होगा, जब हम कंज्यूमर की नीड्स को समझ के उनको क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे। So these all are organizational objectives of the management. Next we are going to discuss social objective. अब social objective means towards society एक business का क्या target होता है। सबसे पहले है सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स। सोसाइटी के लिए बिजनेसमैन को क्या करना होता है कि उसने क्वालिटेटिव गुड्स प्रोवाइड करने हैं। क्यों, ये मैनेजमेंट का टारगेट है। क्यों, क्योंकि अगर हम क्वालिटेटिव गुड्स प्रोवाइड करेंगे तभी कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर हम लो क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे तो एक बार तो हमसे कोई प्रोडक्ट ले जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो हमारे पास दोबारा आना पसंद नहीं करेगा और वो 10 लोगों को बताएगा कि इस शॉपकीपर से सामान कभी भी ना खरीदें। सो हमारा एक टारगेट ये भी होता है मैनेजमेंट का कि हमने क्वालिटेटिव गुड्स प्रोवाइड करने हैं। नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। इकोनॉमिक वेल्थ का मतलब है कि हमने अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करके अपने देश की वेल्थ को बढ़ाना है, क्योंकि जब हम रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे तो उससे प्रोडक्शन इंक्रीज होएगी। ज़्यादा प्रोडक्शन होने से हमारे देश की इकोनॉमिक वेल्थ मतलब इनकम भी बढ़ेगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेसमैन का है कि उसने अपनी सोसाइटी को मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है। जितने पर्सन्स रिक्वायर्ड है उनको जॉब प्रोवाइड करे। अपने प्रॉफिट्स को अपने पास ना रख ले, रादर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करके
लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे। नेक्स्ट इज़ इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अगला टारगेट क्या है उनका कि उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या करना है, इको फ्रेंडली मेथड यूज़ करना है। इको फ्रेंडली मतलब जिससे पोल्यूशन बिल्कुल भी ना फैले। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग सिविक अमेनिटीज़। सिविक अमेनिटीज़ का मतलब होता है अपनी सोसाइटी को कुछ ना कुछ यूज़फुल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, जैसे कि रोड फैसिलिटी, प्योर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी, सैनिटरी फैसिलिटी, ताकि सोसाइटी में हमारा स्टेटस जो है वो बढ़ सके। स्टेटस बढ़ेगा तो हमारी सेल्स भी बढ़ेंगी। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी। अगला सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेसमैन का है कि उसको सोसाइटी को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट एनी हाउ प्रोवाइड करनी चाहिए। वो कैसे कर सकता है, जैसे कि वो गरीब लोगों के लिए एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, या फिर उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, कोई डिस्पेंसरी वगैरह खोल के। लास्ट इज इंडिविजुअल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये वन एंड द सेम थिंग है। ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं टुवर्ड्स आर एम्प्लॉयज़, कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करवाना है। आज की डेट पे एम्प्लॉयज़ आर द इम्पॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस। एम्प्लॉयज़ के बिना कोई भी काम हमारा नहीं चल सकता। तो हमारे एम्प्लॉयज़ के टुवर्ड्स हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? कॉम्पिटिटिव सैलरी, सबसे पहले तो उन्हें आज के अकॉर्डिंग सैलरीज प्रोवाइड करना, क्योंकि अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटर हमारे से ज़्यादा सैलरीज प्रोवाइड करेगा तो हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे पास ज़्यादा टाइम टिके नहीं रह सकते, वो दूसरी तरफ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। नेक्स्ट इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। उन्हें मौका देना कि वो अपने डेवलपमेंट कर सके, जैसे उनके लिए कोई वर्कशॉप्स लगाना, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, क्योंकि ये चीज़ उनका सेटिस्फेक्शन लेवल और ज़्यादा बढ़ाएगी। नेक्स्ट टारगेट हमारा है पर्सनल रिकॉग्निशन। पर्सनल रिकॉग्निशन का मतलब है अगर कोई एम्प्लॉय एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है तो उसे इस चीज़ की अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। अप्रिसिएशन कैसे दी जा सकती है? उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो, उनके लिए सभी के बीच में क्लैपिंग करवा दो, या उनको कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर दो, या उन्हें प्रमोशन प्रोवाइड कर दो। लाइक दैट सो मैनी ऑप्शंस आर अवेलेबल। नेक्स्ट इज़ बेटर वर्किंग कंडीशन। लास्ट है हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को जितनी हो सके बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करनी चाहिए, जहाँ पे प्रॉपर सब इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए, साफ़ सफाई प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर सैनिटरी सिस्टम होना चाहिए, ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ वहाँ पे कंफर्टेबल फील करें और अपनी बेस्ट आउटपुट दे सकें। सो ऑल दीज वर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। दैट इज़ इट फॉर टुडे। Thank you. Don't forget to subscribe this channel for continuation of the next further topics. Thank you so much.